कोरोना संकट और इसी के बीच राजनीतिक गलियारों में वार पलटवार जारी है। ऐसे में मायावती ने प्रेस वार्ता कर समाधान की राजनीति की बात की। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान मजदूरों का जिक्र करते हुए जिला प्रशासन को हर संभव मदद मुहैया कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को हर स्तर पर मदद करने की अपील भी की है। मायावती ने कहा कि ये संकट की परिस्थिति है, सबको एक साथ आकर एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना ही होगा और यही उन्होंने संदेश भी दिया। उनकी इस प्रेस वार्ता ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। इसलिए हम आपस में लड़कर नहीं बल्कि डटकर अगर इसका सामना करेंगे तो कोरोना से डरा नहीं बल्कि लड़ा जा सकता है। आपको एक बात बता दें कि मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात साफ की कि सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। खबर 100 ने बार बार लगातार आपसे यही अपील की है कि कृपया दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। ये वक्त पक्ष विपक्ष करने का नहीं है, जैसा सरकार कह रही है उनका पालन करें। साथ ही साथ मायावती ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के लिए ये मुश्किल है कि वो ये समझ सके कि कौन सा मजदूर कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी खुद राज्य सरकार को उठानी होगी और राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जिला दंडाधिकारी यानी कि जिला प्रशासन जैसे कलेक्टर हुए, अपर कलेक्टर हुए और जो पुलिस विभाग है उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई मजदूर यहाँ से वहाँ ना भटके। साथ ही साथ मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूरों से भी आह्वान किया। उन्होंने मजदूरों से कहा कि अगर आप अपने घर लौटना चाहते हैं तो आप अपने घरों के आसपास जहाँ आप अभी रह रहे हैं आप सीधे अपने घर के लिए पैदल रवाना ना हो जाएं, क्योंकि सरकारों ने कई ऐसे शेल्टर होम बनाए हैं, खाना खिला रही है, बहुत सारी ऐसी जगह है। क्योंकि आपको शायद ज्ञान कम है, आपको नॉलेज कम है, उस बारे में आप तक जानकारी सही नहीं पहुंच सकी है, तो मायावती ने मजदूरों से ये अपील की है कि आप अपने क्षेत्र के पुलिस थाने, आप अपने क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी होगी आपको सकुशल आपके घर तक पहुंचाने की। उन्होंने दुख व्यक्त किया इस बात पर जो मजदूरों के साथ हादसे हो रहे हैं। आज भी जिस तरह से मजदूरों के साथ एक हादसा हुआ और उनकी जानें चली गई, इस पर उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा कि हमारे देश में इस वक्त अगर ज़रूरत है तो ज़रूरत है एक होने की, ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से साफ तौर पर इस बात को कहा। उन्होंने कहा, मायावती ने ये कहा और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सटीक बात है जो इस वक्त मायावती कह रही है कि ये देश के लिए एक साथ खड़े होने का समय है। पार्टियों की जंग हम बाद में लड़ लेंगे। उन्होंने कहा मजदूरों को हो सकता है सही जानकारी ना हो, आप इस बात का राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय उन गरीबों, मजदूरों, बेसहारा को ये बताइए कि सरकार ने उनके लिए कहाँ शेल्टर होम की व्यवस्था की है। उन्हें शेल्टर होम तक पहुँचाइए। उनकी जो वीडियोस बना रहे हैं या उनको जो रास्ते में आने जाने में आप जो साधन मुहैया करा रहे हैं, जिस तरह से वो ट्रक में जा रहे हैं, इससे बेहतर है कि उन्हें आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचाइए ताकि राज्य और केंद्र सरकारें उनका डेटा इकट्ठा कर सके। आपको बता दें कि कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो पूरे देश में फैले मजदूरों का डेटा इकट्ठा कर सके। ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके बारे में जो भी देखना है, सोचना है, समझना है, राज्य सरकारों को देखना समझना होगा और राज्य सरकारों ने इसके बाद हर जिले के अधिकारियों को इसके लिए अवगत कराया है और कहा है कि आपके क्षेत्र में मजदूर नजर नहीं आने चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इस पर कड़ा निर्णय लिया गया। योगी सरकार ने कहा कि कोई भी मजदूर अगर राज्य में पैदल चलता पाया गया तो उस क्षेत्र के जिला दंडाधिकारी यानी कि कलेक्टर या अन्य अधिकारियों से इसके बारे में सवाल पूछा जाएगा कि आखिर वो मजदूर क्यों भटक रहे हैं और उन्हें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। तो मायावती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात साफ होती है, उन्होंने एक लंबे समय के बाद वो मीडिया से रूबरू होने के बाद उन्होंने एक अच्छी बात कही। जब अब हमारे देश में कोरोना काल चल रहा है, लोग दोषारोपण की राजनीति अपना रहे हैं, बार बार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, वही मायावती ने इससे करने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये वक्त सरकार का साथ देने का है, चाहे किसी की भी सरकार हो। उन्होंने कहा मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए हमें सोचना होगा, उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। हो सकता है कि वो कम पढ़े लिखे हैं या उन तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते उन्हें
इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं और वे सड़कों से गुजर रहे हैं, लेकिन वो जहां मिल रहे हैं उन्हें वहीं रोक लीजिए, उन्हें आगे मत जाने दीजिए और उन्हें वहीं के पास के किसी रेलवे स्टेशन तक लेकर जाइए, वहां छोड़िए, या फिर जो सरकारों ने, हर राज्य सरकार ने शेल्टर होम की व्यवस्था की है, उन्हें शेल्टर होम तक छोड़िए ताकि वहां से सरकारें उनके आने और जाने का प्रबंध करा सकें। बहरहाल मायावती ने एक अच्छी बात कही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में कोरोना संकट को जाति के चश्मे से ना देखा जाएगा आगे आने वाले समय में, इसे पार्टियों के चश्मे से ना देखा जाएगा आने वाले समय में। इस समस्या को, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसे उसी ढंग से समझा जाएगा और ये समझा जाएगा कि हमारा देश उतना सक्षम नहीं है कि हम करोड़ों मरीजों का इलाज इकट्ठे कर सकें, हम लाखों मरीजों का इकट्ठे इलाज कर सकें। इसलिए बार बार लगातार हम इतना बड़ा अर्थव्यवस्था में डेंट भुगत रहे हैं। तो कृपया उन लोगों का जो अपने घरों में बने हुए हैं, उनके त्याग को बर्बाद ना किया जाए, उनके इस त्याग को समझा जाए, उसे महत्व दिया जाए। और ये जो राजनीति कर रहे हैं राजनेता, इनसे भी लगातार हम यही अपील कर रहे हैं कि ये मुसीबत का समय है और ज़रूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जाए। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।